वेरी गुड। एक ही बच्चे ने लिखा है बेटा अभी। वेरी गुड। गुड। यस, बहुत बढ़िया। गुड। क्या है इस फॉर्मूला? 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, यही है। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यस, वेरी गुड, सभी बच्चों ने एकदम सही लिखा है। कि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, है ना। लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे और इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है आप लोगों ने, जो कि आपको दिया गया है सामने स्क्रीन पे। पूछा क्या है आपसे? आपसे बोला है कि एक बेलनाकार शेप में खिलौना है। ठीक है, खिलौना है जिसकी शेप बेलन की शेप में सिलेंड्रिकल है। ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। आधार का परिमाप आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी इस तरह के खिलौने को बनाने के लिए? टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। ठीक है, ये आपने निकालना है। सभी बच्चे निकालिए इसको। यहाँ पे देखो, आधार का परिमाप, आधार आपको पता है कि नीचे वाला हिस्सा होता है या ऊपर वाले, दोनों को हम आधार ही बोलते हैं ना। जो सर्कुलर फेस है इसे आधार ही तो बोला जाता है। तो इस आधार का परिमाप दिया गया है, पैरीमीटर दिया गया है, और आपको रेडियस नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता। तो आपको पता है कि त्रिज्या कैसे निकलेगी, इसी परिमाप से निकलेगी, है ना। परिमाप से ही निकलेगी त्रिज्या। आपको पता है कि ऊपर और नीचे दोनों होते हैं शेप, वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है, वृत्त के आकार के होते हैं। ट्राई करिए ये वाले क्वेश्चन। कस्बा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। गुड। हिंट मैंने दे दिया आपको। सबसे पहले परिमाप से त्रिज्या निकालनी होगी। परिमाप आपको दिया गया है 20 पाई। ठीक है, परिमाप दिया गया है 20 पाई, पैरीमीटर गिवन है। इससे आप त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया में पुट कर देंगे, क्योंकि हाइट आपको पहले से दी गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। यस बेटा, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 11 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड। ठीक है, होल सेक्शन एंड हो गया है बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो जल्दी जल्दी उत्तर, ताकि मैं इसे फिर सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, देख लो। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं प्रॉपर डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं हम बेलन का। ठीक है, इस शेप में वो टॉय है आपका। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो आपको नहीं दी गई है, लेकिन आपको इस वाले आधार का, मतलब दोनों में से कोई भी आधार का परिमाप जरूर दिया गया है। कितना है? 20 पाई। ठीक है, परिमाप। इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है इसको बनाने में टोटल कितना एरिया लगेगा। बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है बेटा बाकी लोगों को? वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। हाँ, जिसको क्लियर नहीं है यस मैम। दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, तब आ जाएगी क्लियर। ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास रेडियस ही नहीं है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूत्र में कैसे लगा सकती हूँ, है ना? उसमें तो मुझे त्रिज्या की जरूरत है ना? सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे इस परिमाप को। ठीक है, चलिए। तो परिमाप का सूत्र होता है, क्योंकि ऊपर वाला जो फेस है, ये जो आधार है, ये वृत्त की शेप का है। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र बताइए जरा। वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड। ठीक है, तो बोलना नहीं है, क्योंकि इस सब चीजें हर जगह रिलेटेड एक दूसरे से। 2 पाई आर, है ना? तो परिमाप आपको दिया गया है 20 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचा? 20 बराबर 2 आर। आर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 20/2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, काम हो गया मेरा। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है टोटल सरफेस एरिया वाले। तो लगा दीजिए सूत्र में 2 पाई आर, आर प्लस एच। पाई का मान सभी को पता है 22.7 है। रेडियस अभी निकाली है 10। हाइट आपको दे रखी है 25। ठीक है, 2 × 22/7 × 10। इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 25 कितने हो जाएंगे? 35, है ना? 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35। 2 × 22 × 10 × 5। 2 × 22 = 44। 44 × 10 × 5 = 50। बताइए जरा कितना आएगा? 44 को 50 से गुणा करिए, कितना आएगा?
44 इंटू 50 ऑप्शन में है। यस, 2200। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम पाई का मान पुट करके नहीं देखते। पाई की जगह पाई रहने दो, पाई का मान पुट मत करो। ठीक है, ताकि मेरा आंसर आ जाए। पाई का मान पुट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर मुझे पाई में ही दिख रहा है। ठीक है, अगर पाई का मान पुट नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व करिए। पाई का मान पुट मत करिए, बस बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। ठीक है, 2 गुणा पाई गुणा 10 गुणा ये, तो 2 गुणा पाई गुणा 10 गुणा 35। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 10 को 35 से करेंगे 350 गुणा 2 गुणा पाई। ये सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? 700 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसलिए किया ये। आंसर 2200 भी ठीक है, आंसर 2200 भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 2200 नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, पाई का मान हटा दिया, कि ऑप्शन में ये वाला दे रखा है 700 पाई। क्लियर है सभी को? वैसे आंसर 2200 ही ठीक है, इसका 2200 भी ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करके जो भी आएगा तब भी ठीक है। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? मैम एक और बता दीजिए। कहाँ से बताना बेटा, कौन से स्टेप से बताऊं? मैम ये पी का क्या मतलब था? इसका पी का मतलब परिमाप, जो आपको प्रश्न में दिया गया है। परिमाप दिया है ना 20 पाई, पी मतलब परिमाप है। ठीक है, परिमाप ओके क्यों लिया? मैम। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो फलक होता है वो किस शेप में होता है? वृत्त की शेप में होता है, और उसी का आधार का मान आपको दिया गया है। क्लियर है अब क्वेश्चन सभी को? फिर मैम इसकी पूरी जो सूत्र है उसके पूरे सूत्र में ऐड कर देना है इसे। हाँ, फिर वही प्रॉपर तरीका जो हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था, है ना। परिमाप से मैंने रेडियस निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि त्रिज्या मुझे यहाँ पुट करनी है, पाई का मान पुट नहीं करना, बस बाकी वही स्टेप है। ठीक है, ओके मैम। अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड में दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। और कोई बच्चा जिसको ना समझ में आना, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन दूं मैं इसी तरीके का, है ना। और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यस, और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इस बार जो आपको परिमाप दिया गया है आधार का, आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप दे दे 21 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है कि जो उसकी ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उस बेलन का। ठीक है, सेम ऐसे करना है, परिमाप से आप क्या निकालेंगे बेटा? त्रिज्या निकालेंगे, परिमाप से त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसको टोटल सरफेस एरिया में पुट कर देंगे। एक काम करिए, इस परिमाप का थोड़ा वैल्यू चेंज कर दे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। अभी रुक जाइए, वैल्यू चेंज कर दीजिए। लेट्स से इसकी वैल्यू रख देते हैं 132। ठीक है, 132 ले लो परिमाप,
132 कर लो। ठीक है, और आंसर चैट सेक्शन में कर दीजिएगा इसका। परिमाप है 132 मीटर, मीटर सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र पर बेलन का क्या होगा? टू पाई आर मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि आपको पता है जो आधार होता है, जो उसके फेस होता है वो वृत्ताकार होते हैं, वृत्त की शेप में होते हैं। ठीक है, इसीलिए टू पाई आर लगाया क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र या परिमाप का सूत्र टू पाई आर ही होता है। मैम इसमें 2 गुणे पाई गुणे 66 लिख सकते हैं? बेटा इस बार इसमें आपको पाई का मान पुट करना पड़ेगा 22/7, तभी रेडियस आएगा। ओके मैम। तो पाई जरूर पुट कीजिएगा। ऑप्शंस में लिख देती हूँ, तब तक आप सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा सही है। वेरी गुड, बच्चे के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। गुड। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से सॉल्व। ये चलिए देखिए इसका उत्तर। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर एकदम ठीक है। तो परिमाप आपको दिया गया है 132 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा परिमाप से पहले त्रिज्या निकलेगी। तो परिमाप का सूत्र सभी को पता है, टू पाई आर होता है। परिमाप की जगह 132 लिख दोगे, पाई का मान 22/7 गुणा आर।
यहाँ से जो आर है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 7 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, ये दोनों गुणा में इस तरफ जाके भाग हो जाएंगे, तो 132 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 22 एकम 22, 22 तिया 36, ठीक है, 22 तिया 36 होता है। तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गई आपको 21 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि बस आपको फॉर्मूले में पुट करना था। क्या है, 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, ब्रैकेट में आर 21, और ऊंचाई कितनी थी, 7, ठीक है, ऊंचाई थी 7। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 2 × 22 × 3, 21 और 7 28 होंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 22 44, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 28, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। मेन चीज है आपको रेडियस निकल गई ना यहाँ से, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना है। आ गया सभी बच्चों को, समझिए। गुड। मैम ये वाले क्वेश्चन कुछ हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड है? यस मैम, कुछ हाँ, समझ में नहीं आ कैलकुलेशन रहा। हार्ड बोल सकते हो। एक काम करना बेटा, लास्ट में रुकना, तब एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलिए, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसमें बोला गया एक रोलर है, ठीक है। रोलर का व्यास आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर आपको दे रखा है 84, इस बार रेडियस नहीं दी है, डायरेक्ट डायमीटर दिया गया है, ठीक है। व्यास है 84, लंबाई है उस रोलर की 120। आपने देखा हो ना, तो रोड रोलर होते हैं जो सड़क बनाने में यूज होते हैं, देखे हैं सभी ने, है ना, रोल करते हैं वाले रोलर। उसने कहा है कि उसको 500 रेवोल्यूशन, 500 चक्कर लगाएगा किसी प्ले ग्राउंड के, ठीक है, किसी पार्क के अगर 500 चक्कर लगाएगा तो उसे पूरा बराबर कर देता है, ठीक है, लेवल कर देता है। तो उस प्ले ग्राउंड का एरिया बताओ। इस जो प्ले ग्राउंड है उसका एरिया बताना है, कितना एरिया होगा उसका, ठीक है, उस प्ले ग्राउंड का एरिया। तो पहले सभी बच्चे ट्राई करेंगे, इसे नहीं होगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी जिस बच्चे ने आंसर किया है डायरेक्ट, इतनी जल्दी तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा बेटा, जितनी जल्दी आपने आंसर कर दिया। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं, ये रोलर वाले, है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले बहुत पूछे जाते हैं। एक बार ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले त्रिज्या जरूर निकालिए, व्यास से त्रिज्या निकालनी सभी को आती है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है ना। ऊंचाई आपको दे रखी है, लेंथ मतलब ऊंचाई है।
ये 7 बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, 5 बच्चों का आंसर ठीक है फिलहाल तो, 10 में से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बस। ठीक है, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो जिनका आंसर आ गया है फिलहाल वो चैट सेक्शन में भी कर सकते हैं। यस, जिसका आंसर आ गया ना चैट सेक्शन में कर दीजिए। यस, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन ना मैंने जैसे बोला कि थोड़ा सा अलग है। अब आपको ना इमेजिन करना होगा कि आपने जब देखा होगा कि कोई भी जब रोलर चलता है सड़क पे, जब आपने किसी रोलर को रोल करते हुए देखा होगा, तो कौन से वाले फेस से रोल करता है ना, सिर्फ इस वाले फेस से। उसके क्या दोनों सर्कुलर फेस जो उसके वृत्त के आकार के फेस हैं, उसके आधार क्या उसमें इंक्लूड होते हैं जब वो रोल करेगा, या सिर्फ फिर या फिर नो उसका मैम। बीच बीच वाला हिस्सा ही रोल करता है, सिर्फ करता है ना, है ना? ऐसा तो नहीं है जैसे कोई भी चीज आपने रोल करी, जैसे मैं इसको रोल कर रही हूँ तो सिर्फ इतना हिस्सा रोल कर रहा है, इसमें इन दोनों पार्ट का कोई यूज नहीं है ना, बाकी सर्कुलर पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसे भी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो आपको व्यास दिया गया है, कि व्यास दिया गया है आपको डायमीटर 84 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है। 42। हाँ, 42 आ गया त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई आपको दे ही रखी है 120 सेंटीमीटर, है ना?
आपको पूछा उस पार्क का एरिया कितना होगा अगर वो एक चक्कर कितने 500 चक्कर लगाता है उस पार्क के। तो पहले मुझे ये तो पता हो कि पार्क का एक चक्कर लगाना में कितना एरिया निकल रहा है, तभी मैं पार्क के 500 चक्कर का निकाल सकती हूँ। एक चक्कर का निकालूंगी तो 500 से गुणा कर दूंगी ना। भाई अगर मुझे पता चल जाए कि वो पार्क के एक चक्कर लगाने में इतना वो एरिया कवर कर रहा है, कितने चक्कर लगाए उसने 500 चक्कर, ये लेटरल सरफेस बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, जो क्षेत्रफल है उसका एरिया निकालना है। ठीक कर है, एक रिवोल्यूशन में, एक राउंड में, एक राउंड में। अब ये सोचो जब वो रोलर एक राउंड लगाएगा तो अपने सिर्फ बीच वाले आधार, बीच वाली जो शेप है उसके अकॉर्डिंग लगाएगा, है ना। अब जो बीच वाली जो शेप है वो आयताकार होती है, और हमने जब सूत्र लगाया था, निकाला था किसका, इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हमने देखा था कि बीच वाला हिस्से का जो सूत्र होता है वो 2πRH आया था या नहीं? यस मैम। आया था ना, सभी को याद है 2πRH ही आया था, क्योंकि इसमें भी बीच वाला हिस्सा यूज हो रहा है, तो 2πRH होगा। मैम मतलब आयताकार मतलब? आयताकार शेप में होता है ना वो बीच वाला हिस्सा जो है सिलेंडर का। ओके मैम। हाँ, तो जब मैंने उसका सूत्र निकलवाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2πRH आया था वहां से। ठीक है, तो यही चीज वहां लेके चलनी है। ये 2πRH का मतलब है कि एक राउंड उसने 2πRH वाला एरिया कवर करेगा। तो निकाल लीजिए। ठीक है, एक राउंड में निकालने हैं आपने। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 22/60, रेडियस है 42, हाइट या ऊंचाई लंबाई एक ही बात है। ठीक है, 7 6 जा 42, गुणा करेंगे 44 × 6 × 120, ये आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके रखा है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक चक्कर में वो इतना एरिया कवर कर रहा है प्लेग्राउंड का। तो बेटा कितने चक्कर लगाने हैं उसने, 500 चक्कर ना। 500 चक्कर में वो कितना एरिया कवर करेगा, भाई एक चक्कर में इतना है तो 500 चक्कर में 500 से इसको गुणा कर दूं 31680 को। यही तो करेंगे, करेंगे ना। बोलिए, गुणा कर दीजिए 3। ठीक है, गुणा करके ही आएगा आपका 15841234 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन में है? नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा, 15841234 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तो बेटा किससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से याद करो, हम सीख चुके हैं पहले। कितने जीरो लगेंगे नीचे, 4 जीरो लगेंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने में 100 से गुणा करते थे, 100 से भाग करते थे। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है आपने, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है आपने, तो 100 से भाग होगा। तो स्क्वायर में क्या होता था, जीरोस डबल हो जाते थे, तो 1000 से डिवाइड होगा। कितना आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1584 मीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आए? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस यहाँ पे यही चीज आपको पकड़नी थी कि एक राउंड में ये जो फॉर्मूला बना 2πRH, ये चीज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले, चक्कर वाले, तो जैसे ही कभी भी आएंगे तो आपको यही वाला लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? मैम यस। ये आप जो 2 × 22/7 काटते हो, ये समय मैम इसके आगे समझ में नहीं आता ये कैसे काटते हैं आप। ये 22 भी काट देते हो, फिर 2 भी काट देते हो, 7 भी काट देते हो। तो जितने नंबर नीचे होंगे उससे कटता है। हम नीचे 7 ही था तो 7 एक ही नंबर है ना नीचे, तो 7 से 42 कट गया 6 बार। अब नीचे कुछ बचा गया, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो सभी को जोड़ना पड़े, मतलब सभी को गुणा कर दोगे ना। 2 को 22 से किया 44, 6 था यहाँ 120। अगर नीचे 7 के अलावा कोई और नंबर होता तो
क्या करते फिर हम और काटते। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, और कोई बच्चा इससे ना समझ में आया हो क्वेश्चन, दोबारा से ऐसे ही क्वेश्चन और देती हूँ चलो मैं आपको, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं मैं इसी तरीके का। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ इसी टाइप का, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रश्न आपको ये है, इस बार आपको जो डायमीटर दे रखा है उसी रोलर का 80 सेंटीमीटर है, लंबाई है उस रोलर की 126 सेंटीमीटर। ठीक है, 126 सेंटीमीटर है, और आपसे बोला गया है कि वो 750 चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है उसी पार्क के। ठीक है, 750 चक्कर लगा के पूरे पार्क को लेवल कर देता है। तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा उस प्ले ग्राउंड का। कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ऑप्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे। ये दो ऑप्शन है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैम अब हम ये 7 से काट रहे हैं 40 को, तो कैसे कटेगा? 7 से 40 को मत काटो ना। मैम यही पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 126 भी तो कट सकता है, 40 जब 7 के टेबल में 40 आ ही नहीं रहा, तो 126 को काट के देखो, क्या पता वो कट जाए, है ना। 7 के टेबल पढ़ो, 7 के टेबल में 40 आ ही नहीं रहा तो कैसे काटोगे। 126 को ट्राई करो, वो कट जाएगा। हाँ, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं।
मैम ये यहाँ पर से नहीं काट पा रहे। बेटा यही तो प्रॉब्लम है, फिर ये तो सबसे पहले आनी चाहिए चीज, क्योंकि ये चीज सबसे इजी हमें फोर्थ क्लास से सिखाई जाती है, कैसे हम नंबर्स को काट सकते हैं। हाँ चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे ने आंसर करा है सबका एकदम सही है। चलो एक बार देख लो। सबसे पहले डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया है, तो आपने इससे रेडियस निकाल ली होगी, 80/2 से 40 आ गई होगी आपकी रेडियस, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, ऊंचाई आपको 126 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो एक राउंड, एक चक्कर लगाने में, फॉर्मूला ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया है ना, कि मैंने 2πr ही क्यों लगाया है, तो वैसे उसके बाहर बाहर वाले हिस्से की बेस उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो 2 22 रेडियस है 40, 126, ठीक है। अब 40 मुझे पता है नहीं कट सकता, लेकिन 126 कट सकता है। 7 कितना बचा, 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 5 56 हो गया। 7 8 जा 56, ठीक है। 2 को 22 से गुणा कर दिया, 44 गुणा 40 गुणा 18। इन तीनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा ये, 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आप समझ में आया ये 126 कैसे कटेगा। अगर आपको अभी ऐसे नहीं आ रहा तो आप डिवाइड कर लो ना नॉर्मल 126 को 7 से, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया एक रेवोल्यूशन वाला, तो आपको बताना है 750 चक्कर में कितने करेगा। तो 750 को किससे गुणा कर दो, 31680 से। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, 32376 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो 1000 से भाग करके, सॉरी 4 जीरो आएंगे में आ जाएगा 2376 मीटर स्क्वायर। 700 चक्कर लगाने में कितना एरिया उसका कवर होगा, 750 चक्कर। आप सभी को समझ में आया। आगे तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए, तो सभी को आ गया है इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो गुड। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay? चलिए नेक्स्ट है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया में कौन सा फेस नहीं लोगे, कौन सा पार्ट नहीं लोगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, कौन सा हिस्सा नहीं आएगा वक्र में। कौन सा हिस्सा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ये टॉप एंड बॉटम, मतलब सर्कुलर फेस नहीं आएंगे, है ना। अगर ये आपका सिलेंडर है तो आपको ना ये वाला फेस लेना है ना ये वाला, बस बीच बीच वाला ये वाला हिस्सा लेना है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल भी लिया है ना। मीन सिर्फ आयताकार शीट का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को क्या लेंगे यहाँ पे 2πr, क्योंकि वो एक परिधि के बराबर है वृत्त की। वृत्त कितने यहाँ पे, ऊंचाई, तो 2πr गुणा h। क्लियर है, तो ये इसका सूत्र है, 2πr h लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, वृत्त बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र है वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय का 2πr h। सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ,
इसी के बेसिस पे फिर अगला आप करेंगे, ठीक है। तो आपको कुल सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। अगर रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 42 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का? ठीक है बेटा, यूनिट सही लगाइए, मात्रक सही करिए। क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा। यस, वेरी गुड। मत मेरी तरफ देख के। हम्म, ठीक है, काफी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला आपको भी पता है, 2 पाई RH होता है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, रेडियस रखेंगे 21, हाइट रखेंगे 42। तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बारी, 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 42 कितना आएगा? 2 गुणा 22 44 गुणा 3 गुणा 42। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका उत्तर। यस, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का सही है, बस एक बच्चे का छोड़ के कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई होगी, जिसका भी गलत है। तो सभी को समझ में आया? इक्वेशन समझ में आया तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए बेटा। क्लियर है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। यस, गुड। नोट डाउन कर लीजिए, के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, आपसे बोला गया है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 14। ठीक है, इसका इस बार आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, इसका मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको डायामीटर निकालना है। डायामीटर, डायमीटर निकालने के लिए रेडियस आएगी तभी तो डायमीटर आएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, निकालिए। ठीक है,
मैम हमने इसका पूरा सूत्र वही लगा दिया, सेम टू सेम। हाँ, लेकिन इस बार आपको 2πRH तो दे रखा है, क्योंकि आपको इस बार 88 वैल्यू दे रखी है। इस बार आपको निकालना नहीं है, इस बार जो निकालना है उसका मान दिया गया है। इस बार आपको रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। मतलब जहां भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी जगह आप 88 लिखेंगे, 88 बराबर 2πRH रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, 11 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। ओके, गुड। 14 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। हम्म, ठीक है, इसे भी नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो आपको इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सूत्र सभी को पता है, सूत्र सभी को पता है क्या होता है, 2πRH। इसका मान 88 है तो इसकी जगह 88 रख दो, बाकी चीजें वैसी की वैसी। पाई का मान 22/7, रेडियस पता नहीं है आपको, हाइट आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा, है ना। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। 7 से काट दो 14 को, 2 बार जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा R। अब क्या होगा, तीनों को गुणा कर दो, 88 गुणा R, यही आएगा। R बराबर आ जाएगा, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 88/88 क्या आया, 1 आएगा। रेडियस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 ही आएगी ना। यस मैम। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर आएगी। सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि काफी कुछ ना डी ऑप्शन लगा रखा है। डी ऑप्शन क्यों लगाया आपने, डी है क्या। डी है तो 1 कहाँ से, मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, किधर गड़बड़ है। नहीं, सही तो है। मैम 1 आ रहा है। हाँ, आ तो 1 रहा है, ये ऑप्शन में 2, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वहां मिस्टेक हो गई। 88 है ना, 88 एंड हाइट है 14। अच्छा ठीक है ठीक है, रेडियस आई है ना, आपको डायमीटर निकालना है, सॉरी, ठीक है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे रेडियस नहीं डायमीटर पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यस। हाँ, तो रेडियस सही आया 1 सेंटीमीटर, उसको 2 से गुणा कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। अगर सभी को प्रश्न समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई भी लिख दीजिए, क्लियर नहीं है तो क्लास के एंड तक रुकिए,
दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सभी को क्लियर है?